हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी के किडनी में सूजन हो जाता है, सूजन होने के कारण दर्द हो रहा है, सूजन बना हुआ है, तो इसको ठीक करने के लिए अलग अलग प्रकार के मेडिसिन के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो कि इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट शो करते हैं। पूरी की पूरी बात आप लोगों को यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि अगर किसी के किडनी में सूजन हो गया है तो किडनी में सूजन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। किडनी में अगर किसी के सूजन बना हुआ है तो कैसे पता चलेगा कि लग रहा है इनकी किडनी में सूजन हुआ है। तो अगर किसी के किडनी में सूजन हुआ है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, उसको कंफर्म करने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं, और फिर सारी की सारी दवा के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर बताऊंगा। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात यह, किडनी में लोगों को सूजन क्यों होता है, किडनी में सूजन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर हम कारण के बारे में बात करें तो कारण तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अगर किसी का किडनी में पथरी है, किडनी स्टोन है, तो उस कंडीशन में भी देखा जाता है किडनी में सूजन हो गया, या फिर ब्लड क्लॉट हो गया है तो उस कंडीशन में भी देखा जाता है किडनी में सूजन हो जाता है। अगर किसी के यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, पेशाब में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में भी देखे जाते हैं किडनी में सूजन हो जाता है। अगर प्रोस्टेट का साइज इनलार्ज हो जाता है तो प्रोस्टेट के साइज का इनलार्ज होना उस कंडीशन में भी देखे जाते हैं कि लोगों की किडनी में सूजन हो जाता है। वहीं पर अगर यूरेटर में ट्यूमर हो जाता है, या फिर यूरेटर जो होता है एकदम नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, तो उस कंडीशन में देखे जाते हैं कि लोगों की किडनी में सूजन हो जाते हैं। तो किडनी में सूजन होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अब इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से किडनी में स्वेलिंग हो गया है। अगर किसी किडनी में स्वेलिंग हो गया है तो उसमें क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं, चलिए उसके बारे में भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी किडनी में सूजन हो गया है तो उनमें बहुत सारे कभी कभी अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि यूरिनेशन के दौरान पेनफुल होना। जब आप यूरिन को पास करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पेट में हमेशा दर्द जैसे महसूस होगा। जो ब्लैडर होता है, जो पेशाब की थैली होता है, वो पूरी तरह से खाली नहीं होगा। जी मचलाना, उल्टी होना, इस तरह के अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इससे अनुमान लग जाता है कि लग रहा है इनके किडनी में सूजन है। तो अनुमान लगाने से कभी भी किसी भी चीज़ों को 100% नहीं मान लिया जाता है कि हाँ इनको यही बीमारी है। इसके लिए कुछ डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराया जाता है। तो चलिए डायग्नोसिस एंड टेस्ट के बारे में भी समझ लेते हैं और फिर मेडिसिन के बारे में हम लोग जानते हैं। डायग्नोसिस एंड टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आखिरकार पेशेंट के किडनी में सूजन है या फिर नहीं सूजन है तो क्यों है, वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसी तरह से एक टेस्ट और होता है जिसका नाम होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि क्या किडनी में सूजन है या फिर किडनी में सूजन नहीं है, क्या दिक्कत नहीं है, वो सारी चीज़ों का अनुमान लगाया जा सकता है। और किडनी का एक टेस्ट और होता है जिसके बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, जिसका नाम होता है किडनी बायोप्सी टेस्ट। तो इस टेस्ट के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि जो किडनी है वो सही रूप से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किडनी ठीक ठाक है कि नहीं है, किडनी में सूजन तो नहीं ना बना हुआ है। ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है किडनी बायोप्सी के माध्यम से। अगर हम बात करें तो इसको ठीक करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं। अगर डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराया गया और डायग्नोसिस एंड टेस्ट में पता चल गया कि किडनी में सूजन है, तो इसको ठीक करने के लिए इसका इलाज क्या होता है, इस कंडीशन में कौन से मेडिसिन को दिया जाता है, वो सारी बात आपको यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन इलाज को जानने से पहले वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो था किडनी में सूजन होने के क्या कारण होते हैं। अगर ये एक बात आपको पता चल गया कि किडनी में सूजन होने के कारण कौन से हैं और किडनी में सूजन है या फिर नहीं है, अगर ये दो बात पता चल गया तो उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन को चलाया जाता है। अब आप कहेंगे जैसे कि एग्जाम्पल बताइए, कैसे कागज के बेसिस पर चलाया जाता है। तो देखिए सबसे पहला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है फिनॉक्सीमेथिल पेनिसिलिन टैबलेट। ये जो है फिनॉक्सीमेथिल पेनिसिलिन टैबलेट, ये 250 mg के टैबलेट हैं। ये जो टैबलेट होते हैं एक प्रकार के एंटीबायोटिक टैबलेट होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर किसी के यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन के कारण भी देखा जाता है कि किडनी में सूजन हो जाता है, और उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जाता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के ये काम करते हैं। तो ये बातें हो गई सबसे पहले मेडिसिन के बारे में। इसी तरह से कि अगर मान लीजिए यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिन सही से नहीं पास हो रहा है, यूरिन एकदम कम बनना शुरू कर दिया है, ब्लैडर पूरी तरह से नहीं खाली हो रहा है, पेशाब की थैली नहीं सही से खाली हो रहा है, तब उस कंडीशन में फ्यूरोसमाइड टैबलेट को दिया जाता है। फ्यूरोसमाइड टैबलेट जो होता है एक प्रकार के डायरेटिक्स मेडिसिन होते हैं, जो कि ये मेडिसिन लैसिक्स के नाम से पॉपुलर होते हैं। 40 mg का मेडिसिन ये होता है। इसके अगर हम काम के बारे में बात करें तो ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देता है
और यूरिन सारे के सारे यूरिन को ये बाहर निकाल देता है। और इसका एक और भी काम होता है, यूरिन के अमाउंट को बढ़ा करके यूरिन को जब बाहर निकालता है तो इसको जो होता है, कभी कभी अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तब उस कंडीशन में भी ये टेबलेट को चलाया जाता है, जिससे यूरिन जब सारा बाहर निकल जाएगा तो उसी के साथ साथ साल्ट भी बाहर निकल जाते हैं। समझ रहे हैं ना, क्योंकि यूरिन जो होता है खारा होता है, तो उसी के साथ नमक की मात्रा भी बाहर निकल जाता है, जिससे ऑटोमेटिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसको ब्लड प्रेशर के भी कंडीशन में चलाया जाता है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर लिखे भी गए हैं नोट में, हाइपरग्लाइसेमिया, अगर किसी का ब्लड पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है, हाइपर कैलमिया है। हाइपरकैलमिया का मतलब होता है कि अगर ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो उस तरह के पेशेंट को इसको नहीं दिया जाता है। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर भी लो है तो उस कंडीशन में भी इसको नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ा करके यूरिन को बाहर निकाल देता है, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं। ठीक, जिसका पहले से ही लो है तो उस कंडीशन में इसको नहीं चलाया। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक और मेडिसिन है, इसका नाम है डिस्लोराटिडिन। डिस्लोराटिडिन जो होता है, ये भी मेडिसिन जो होता है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रहा है तो ईचिंग के कंडीशन में ये न्यूकोप के नाम से पॉपुलर होता है। न्यूकोप, डिस्लोराटिडिन इसका नाम होता है। ईचिंग अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है तो उसको रोकने के लिए इसको दिया जाता है। इसको केवल और केवल एक टैबलेट, वो भी रात में खाना खाने के बाद सोते समय एक टैबलेट इसको दिया जाता है। ये भी बातें हो गई। इसी तरह से एक बात और समझ लेते हैं, एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन जो होता है टैबलेट, ये एम्लोवास 5 के नाम से पॉपुलर होता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो एम्लोडिपिन हो गया, एटेनोलोल हो गया, अब बहुत सारे अलग अलग नामों से ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि एम्लोडिपिन हो गया, एटेनोलोल हो गया, एम्लोकाइंड 80 हो गया, मैनकाइंड के ब्रांडेड मेडिसिन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेडिसिन होते हैं। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर वाले मेडिसिन को चलाया जाता है, जिससे पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। और इसके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में केवल और केवल एक बार खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। और इन्हीं दवाइयों के साथ साथ एक मेडिसिन जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज गैस्ट्रिक मेडिसिन। आप गैस्ट्रिक मेडिसिन में आप कोई भी अच्छे DSR को भी दे सकते हैं, या फिर सिंपली देना है तो इसी लाख 150 mg को भी मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो ओमी, जिसका साल्ट नेम होता है, कलर चेंज करना पड़ेगा इसका क्योंकि ब्लैक नहीं दिख रहा है, ठीक, ओमी, जिसका साल्ट नेम होता है ओमेप्राजोल। ठीक, तो ओमेप्राजोल होता है। उसके बाद देखिए ओमेप्राजोल हो गया, रेबिप्राजोल हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया, लैंसोप्राजोल हो गया, ये सारे के सारे गैस के मेडिसिन होते हैं। आपको फार्मूला बताया था। इसका जो काम होता है, पेट में इरिटेशन बना हुआ है, पेट में गैस बना हुआ है, पेट में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, पेट अपसेट है आपका, खराब है, वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। और इसको डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दिन भर में केवल और केवल 2 से 3 बार, 3 बार नहीं, दिन भर में 2 बार दिया जाता है। इसको खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। तो इस तरह से ये सारे मेडिसिन को दिया जाता है। और अगर वो नहीं है, अगर मान लीजिए किसी को जी में चलाना, उल्टी जैसे हो रहा है, तो इसी के साथ साथ उल्टी की दवा डोमपेरिडोन भी आप दे सकते हैं। नहीं तो कुछ नहीं देना है तो एक अच्छे DSR को दे सकते हैं मिक्स करके, जिसमें पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन या फिर रेबिप्राजोल डोमपेरिडोन होता है। वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है। गैस बना हुआ है, जी में चला रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, उन सारी चीज़ों को वो सारी चीज़ ठीक कर देते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात अच्छे से समझ में आया होगा तो आप सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी बताएं, जिनको कोई भी डाउट हो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।